सो गाइस वन मोर ऑन द कोड विद रेहान के चैनल के ऊपर हमारी एक और वीडियो आ गई है और हम लोग अपने डाटा साइंस का फुल कोर्स कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो हमारी 21 वीडियो है। इसके अंदर आपको पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपको पाइथन बूलियंस के बारे में बताया था, हर चीज़ आपको बूलियंस के बारे में बताई थी, कितनी वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है वो सब। तो आज की वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब कितने ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है विद एन कोडिंग एग्जाम्पल। सो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुक मार्क कर लेना डाटा साइंस की फुल कोर्स की, और HTML CSS का कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लो। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस चले अपनी 21 वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर आपको पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, और हर चीज़ पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में बताऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा इसके बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नाउ पाइथन ऑपरेटर्स, अब देखो ऑपरेटर यूज होता है परफॉर्म करने के लिए आपके ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। मतलब जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो यूज होते हैं आप परफॉर्म करो में जो ऑपरेशंस और वेरिएबल्स होते ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर। अगर आप इस एग्जांपल में देखो, इसमें हमने प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है ऐड करने के लिए टुगेदर अपनी दो वैल्यूज को। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, विंडो क्रिएट करता हूँ मैं, इधर एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ index.py की। यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे यार मैं चाहता हूँ 10 को प्लस कर दूँ 9 के थ्रू, तो मैं ये प्लस ऑपरेटर के थ्रू कर रहा हूँ। किसके थ्रू? प्लस ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है जो आपके दो नंबर्स को साथ में प्लस कर देता है और उसका आंसर प्रोवाइड कर देगा मुझे 19। क्यों? क्योंकि 10 + 9 इज इक्वल टू 19। सेव रन। ओके, इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, तो उसको वापसी यूं करते हैं। ओके, कोई मसला आ रहा है लगता है रन होने में। क्या हो गया? यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, हमारा टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा भाई। एक नई विंडो बनाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, वापसी index.py की एक फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट फाइल, यस, पे सेव रन। ओके, देखते हैं अब ये अगर ये रन हो जाता है। सही है, इसको टाइम लेना होगा, शायद थोड़ा इश्यू आ जाते हैं कुछ चीज़ों में कभी कभार। सही है, तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल, एक नई विंडो बना लें, इसके अंदर अब एक नई फाइल बनाएंगे hello.py की, और ये फाइल हम डेस्कटॉप के अंदर बना लेंगे। ओके, हमारे टर्मिनल अभी रन नहीं कर रहे, शायद ये थोड़ा टाइम ले ले फिर रन हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये प्लस ऑपरेटर है, ये मुझे आउटपुट में देगा 19। क्यों? क्योंकि आप 10 को अगर 9 से प्लस करोगे तो ऑब्वियसली आपको एरर वो देगा आउटपुट 19। सही है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ये प्लस ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है। सही है, अब पाइथन डिवाइड करते थे ऑपरेटर फॉलोइंग ग्रुप, मतलब पाइथन कुछ ऑपरेटर है उसको डिवाइड करता है। अब ये प्लस ऑपरेटर, ये भी, इसका भी कोई नाम होगा ना, इसका कोई पाइथन डिवाइड करता है आपके ऑपरेटर को, इसका भी कोई ग्रुप का नाम होगा। देखो एक ग्रुप होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, नंबर 7 बिटवाइज ऑपरेटर। तकरीबन ये 7 ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। सही है, अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। सही है, कंपैरिजन। तो आई होप आपको अभी इतना समझ आ गया होगा। सही है, तो अब इन ऑपरेटर की 1 बाय 1 इनके अंदर कितनी वैल्यूज होती हैं वो जानते हैं। देखें पाइथन का सबसे पहले हम जानेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होता है न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, परफॉर्म करने के लिए। आपके जो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, 2 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, 2 की परसेंटेज निकाल, 2 और 5 की परसेंटेज निकाल लो, मॉड्यूल्स कर लो, एक्सपोनेंटिएशन कर लो। इसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो आपके कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, वो आ जाता है। अब नाम लेता हूं मैं, एक आता है एडिशन, एक आता है सब्ट्रैक्शन, एक आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंटिएशन, फुल डिवीजन। देखें इसको आप समझ रहे हो यार, ये तो परसेंटेज का साइन है। नहीं, इसको प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल्स का साइन कहते हैं, इसको एक्सपोनेंटिएशन का साइन कहते हैं।
इसको एक्सप्लोर डिवीजन का साइन कहते हैं। सही है, इनको आप मतलब एक्स वाले वेरिएबल को आप प्लस कर सकते हो वाई वाले वेरिएबल के साथ, इस तरीके से ये कुछ कॉमन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना उनमें ये काम आते हैं। सही है, तो ये अभी तक ये रन नहीं हो रहा, क्यों नहीं रन हो रहा भाई। यहाँ पे हम लोग एक वापसी फाइल बनाते हैं hello.py की, hello.py की फाइल बनाते हैं वापसी डेस्कटॉप के अंदर। यस, इस बार हम कुछ डिफरेंट कोड लिख के देखते हैं, शायद फिर रन हो जाए। सेव रन, ओके रन टास्क, ओके। ऐसा करते हैं हम लोग ना, कोड इस बार पाइथन में नहीं लिखते क्योंकि हमारा कोई टेक्स्ट एडिटर्स में इश्यू आ रहा है, तो हम लोग अपना रैपलेट ओपन कर लेते हैं। सही है, क्या ओपन कर लेते हैं रैपलेट, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आ जाए रैपलेट पे आ जाते हैं, रैपलेट ओपन करते हैं अपना, यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं, मेरी पहले से बनी हुई है। सही है, आपने बस क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने बस क्रिएट ऐप कर देना, जिनका, हाँ यार ये मैं नहीं बोल रहा, जिनका चल रहा है वो विजुअल स्टूडियो कोड पे ही काम करो। सही है, मेरा चल नहीं रहा तो मैं रैपलेट पे आ गया हूँ, आप विजुअल स्टूडियो कोड पे ही काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब मैं यहाँ पे 10 और 9 को प्लस करूंगा, ये मुझे 19 आउटपुट दे देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एक प्लस ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल किया है। सही है, रन करो यहाँ पे, ओके कंसोल में आ रहा है, ये देखो 19 आ रहा है। हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू, हमने कोई वेबसाइट थोड़ी ना बनाई, तो मैं गलती से इधर आ गया, हम कंसोल में आएंगे टर्मिनल में इसके, तो देख सकते हो ये प्रिंट कर रहा है। अब अगर आप अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के 1 बाय 1 मैं आपको इनके ऑपरेटर वर्क करके दिखाता हूँ। ये प्लस ऑपरेटर कहलाता है, ये माइनस ऑपरेटर कहलाता है। ये सब अब हमने विजुअल स्टूडियो कोड में करते रहो। देखो अब ये 10 और 9 में से 1 दे देगा आउटपुट, क्यों 10 माइनस 9 इज 1। तो ये पहला ये वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं प्लस ऑपरेटर, इधर मैं लिख देता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर। सही है, देखो ये प्लस ऑपरेटर होता है, ये आपने याद रखना है। अब प्लस ऑपरेटर की एग्जांपल दे दी। अब दूसरा आपका ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, जो आता है माइनस, इसको तो पहले कमेंट में ना करो। देखो ये क्या करता है, ये आपके माइनस ऑपरेटर कहलाता है, ये आपके माइनस कर देता है। सही है, जैसे आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना, जैसे जो कॉमन होते हैं वो इसी तरह के वर्क करता है। ये माइनस ऑपरेटर है। सही है, अब आते हैं हमने अगले ऑपरेटर पे। अब जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सही है, ये मल्टीप्लाई कर देना, मतलब आपके 10 को 9 से आपको मल्टीप्लाई कर देगा और आउटपुट में 90 दे देगा। दिखाता हूँ, ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो 90 दे रहा है। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सही है, ये आपने याद रखना है। अब अपने अगले ऑपरेटर पे आते हैं, एक मिनट जरा। अब अपने अगले ऑपरेटर पे आते हैं। जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो है हमारा 10 डिवाइड। सही है, अब डिवाइड स्लैश, मतलब ये स्लैश डिवाइड का साइन होता है, ये ना समझोगे आपके लिए ये वाला साइन आएगा, दिखाता हूँ मैं, किधर गया, ये वाला, ये जो आपके कैलकुलेटर में होता है ये। सही है, ये जो आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं जूम कर लेता हूँ, दिस साइन। सही है, ये नहीं समझ रहा, ये इसमें डिवाइड का साइन ये होता है, तो ये एक डिवीजन ऑपरेटर होता है। सही है, तो ये भी एक और ऑपरेटर है जो असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, डिवाइड करता है आपके 10 को 9 से। देखो 10 को 9 से डिवाइड करेगा, आउटपुट दे देगा 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1.111112। आप अगर कैलकुलेटर में भी करोगे 10 डिवाइडेड बाय 9, तो देखो वही आउटपुट दे रहा है जो यहाँ पे मुझे दे रहा है। सही है, तो ये आता है डिवीजन ऑपरेटर। अब हम लोग अपने अगले ऑपरेटर पे आते हैं। अब हमारा जो अगला ऑपरेटर है उसका नाम होता है मॉड्यूल्स। इसको परसेंटेज नहीं कहना है, इसको कोडिंग में मॉड्यूल्स का साइन कहते हैं। ये एक आता है मॉड्यूल्स ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा 10 और 9 का मॉड्यूल्स निकाल के दे देगा 1, देख सकते हो। और अगर आप इधर ही जाओगे 10 और को मॉड्यूल्स इधर 9, क्या हो गया, 10 मॉड्यूल्स 9, क्या हो गया यहाँ पे परसेंटेज कहाँ है, 10 मॉड्यूल्स 9, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। 10 मॉड्यूल्स 9, 10 मॉड्यूल्स 9,
यहाँ पे शायद हो नहीं पा रहा है, वरना मैं आपको करके दिखाता। अगर हम प्रोग्रामर में आते हैं तो देखते हैं इधर हो रहा है 10 मॉड्यूल्स 9। देखो यहाँ पे भी 1 आउटपुट दे रहा है और हमारे पास भी 1 आ रहा है। तो ये कहलाता है मॉड्यूल्स ऑपरेटर। हम प्रोग्रामर वाले कैलकुलेटर में गए ना, तो इसने मुझे दे दिया, स्टैंडर्ड में नहीं हो पा रहा। अब देखो यहाँ पे हमारा ये एक ऑपरेटर हो गया। अब हमारा आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको कहते हैं एक्सपोनेंटिएशन। ओके, ये आपने याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंटिएशन साइन। ये भी एक ऑपरेटर है। ओके, इसको एक्सपोनेंटिएशन साइन कहते हैं। अब देखो, अगर आप इसको रन करोगे तो ये आपको आउटपुट में दे देगा। देखो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सही है। देखो मैं आपको इतने सारे जीरो दे रहा है 1 के साथ। अगर आप इसको वैसे ही करोगे जैसे आप अपने कैलकुलेटर में करते हो, 10 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पे आ जाओ वापसी प्रोग्रामिंग में, 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे अभी आपको आउटपुट नहीं दे रहा है, यहाँ पे रन नहीं हो पा रहा क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, ये एक्सपोनेंटिएशन ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर थे जो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर होते हैं। इसके बाद कोई और ऑपरेटर होता है या नहीं बता देता हूँ आपको। एक और ऑपरेटर होता है जो होता है फ्लोट डिवीजन। एक आता है आपका ऑपरेटर फ्लोट डिवीजन, सही है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, लेकिन इसको आपको पता होना ज़रूरी है। डिवीजन ऑपरेटर, ये आता है फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। अब देखो इसको आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में देगा। देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में दे देगा, रन करेगा तो 1 देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सही है। ये एक फ्लोट, ये कुछ आपके 7 असाइनमेंट ऑपरेटर थे जो मैंने आपको बता दिए और उनका वर्क भी करके दिखाया है। अब आते हैं अपने अगले ऑपरेटर पे। अब हमारे अगले ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है असाइन करने के लिए वैल्यूज आपके वेरिएबल्स के ऊपर। एक आता है इक्वल्स टू ऑपरेटर, एक प्लस इक्वल्स टू, एक माइनस इक्वल्स टू, एक मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, एक डिवाइड इक्वल्स टू, एक मॉड्यूल्स इक्वल्स टू, एक एक्सपो, एक आपका आता है यहाँ पे आपका एक और आता है फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, एक आता है एक्सपोनेंटिएशन ऑपरेटर, सही है। यहाँ पे आपका एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लैश इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर इक्वल्स टू, और यहाँ पे आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक आता है लेस देन इक्वल्स टू, और रेशो इक्वल्स टू, सही है। तो ये कुछ इस तरीके के ऑपरेटर आते हैं। अगर आपको इनको रन करके दिखाऊं, देखो एक आता है प्लस इक्वल्स टू। पहले प्लस इक्वल्स टू को रन करके देखते हैं, सही है। इसमें लेकिन सबसे मेन है जो है 10 इक्वल्स टू 9। अब देखो ये मुझे आउटपुट में दे देगा। ये एक आपका ऑपरेटर है 10 इक्वल्स टू 9, ये एक इक्वल्स टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, सही है। आप इसको इस्तेमाल करते हो अपना जब आप वेरिएबल वो कर रहे होते हो, बना रहे होते हो, जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हो, तो ये उसके लिए काम आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू कहलाता है, सही है। ये आपका होता है, मैं आप पे लिख देता हूँ, वो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दिया गलती से, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आपका आता है x इक्वल्स टू 10। ये क्या करता है, ये इक्वल्स टू कर देता है आपके टेक्स्ट को, मतलब आप इसके थ्रू अपना वो बना सकते हो, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। एक आता है प्लस इक्वल्स टू 3 आ जाता है। एक आपका आ जाता है यहाँ पे हम लोग x माइनस इक्वल्स टू 3, एक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है। एक आ जाता है आपका x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3, एक आपका आ जाता है x डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 3, एक आ जाता है आपका x मॉड्यूल्स इक्वल्स टू 3, एक आ जाता है आपका x एक्सपोनेंटिएशन इक्वल्स टू 3, एक आपका आ जाता है, एक और आपका आ जाता है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड इक्वल्स टू, सॉरी इसको फ्लोट डिवीजन कहते हैं, फ्लोट डिवीजन इक्वल्स टू 3। फिर आपका एक और असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है जो आता है x इक्वल्स एंड किधर गया, एंड इक्वल्स टू 3। फिर आपका एक और ऑपरेटर आता है x स्लैश इक्वल्स टू 3, ये आता है। फिर आपका x, फिर यहाँ पे ये वाली बटन किधर गई हमारी, ये जो मैथ पढ़ रहे हैं उनको ही पता होगा, जो मैट्रिक वैट्रिक में इस साइन के बारे में, इक्वल्स टू 3। फिर यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है। एक आपका लेस देन इक्वल्स टू 3, एक ये ऑपरेटर आ जाता है आपका। फिर आपका आ जाता है एक x इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके के कुछ असाइनमेंट के अंदर ये ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सही है। यहाँ पे आपके पास एक और ऑपरेटर आता है x रेशियो इक्वल्स टू 3, सही है। तो ये आपके पास एक और ऑपरेटर आ जाता है। तो सही है, आपको ये कुछ ऑपरेटर्स थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स,
अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं इनके जो कमेंट है वो हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र भी आ जाए। देखो मैं इनके कमेंट थोड़े रिमूव कर देता हूँ। ये देखो ये कुछ ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, सही है। इनके नाम मैं आगे लिख देता हूँ, ये इनके नाम भी लिखे हुए, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल। यहाँ पे भी ये तो वो वाले थे, सॉरी, ये वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये रे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे कुछ, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अब यहाँ तक। अब यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। परफेक्ट, नहीं सही है। अब आता है हमारा पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए आपकी दो वैल्यूज को। एक आता है इक्वल, एक आता है नॉट इक्वल, एक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। ये आपके रिटर्न करो ट्रू अगर आपकी बोथ, मतलब ये एंड ऑपरेटर, ये इसलिए आपके लूप में काम आता है, फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट, मतलब एंड आप जब लगाते हो एंड ऑपरेटर, मतलब अगर आप आप चाहते हो कि रिटर्न करे ट्रू अगर हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है। फिर आता है आपका और ऑपरेटर, ये रिटर्न कर, इसका मतलब इस ऑपरेटर का मतलब होता है, मतलब हमें और ये जब लगता है, मतलब मुझे रिटर्न करना है ट्रू अगर इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू, मतलब अगर एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है तो और लगता है। अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो उस वक्त एंड ऑपरेटर लगता है। नॉट ऑपरेटर ये रिवर्स करता है आपके रिजल्ट को और रिटर्न करता है फॉल्स अगर आपका रिजल्ट ट्रू है, सही है। तो मतलब अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो ये रिजल्ट करता है आपको ट्रू, रिजल्ट रिटर्न करता है फॉल्स अगर आपका रिजल्ट ट्रू है। तो ये नॉट इसके लिए काम आता है। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। एक आता है इंडेंटिटी ऑपरेटर्स। इंडेंटिटी ऑपरेटर यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट्स, नॉट इफ दे आर इक्वल, उस वक्त नहीं जब ये इक्वल हो, बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट, अगर ये एक्चुअली में सेम ऑब्जेक्ट है सेम मेमोरी लोकेशन के साथ, तो इसमें आपका इस आता है और इस नॉट आता है। इस ये रिटर्न करते हैं ट्रू अगर आपकी दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट हैं। इस नॉट, ये इस नॉट जब देता है जब आपके रिटर्न लगता, ये ऑपरेटर जब लगता है जब आप रिटर्न करते हैं ट्रू अगर आपकी दोनों वेरिएबल्स आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट। अब आता है पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होता है टेस्ट करने के लिए आपका सीक्वेंस प्रेजेंटेड है ऑब्जेक्ट के अंदर। एक आपका पहला ऑपरेटर है इन, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर आप, ये उस वक्त काम आता है मतलब अगर आप रिटर्न कर रहे हैं ट्रू अगर आपका सीक्वेंस स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ इस प्रेजेंट कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर आता है एक और ऑपरेटर नॉट इन, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर आपका सीक्वेंस आपके विद स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं प्रेजेंट करता आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है कंपेयर करने के लिए बाइनरी नंबर, जैसे कि एंड। ये कब इस्तेमाल होता है, सेट करता है आपके ईच बिट को टू 1 अगर आपके दोनों बिट्स 1 है। फिर आता है और, ये सेट करता है आपके ईच बिट को 1 अगर आपका वन ऑफ टू बिट्स इज 1। फिर आता है हमारा XOR, ये आप सेट करते हैं आपके ईच बिट को 1 पर अगर आपका सिर्फ एक ऑफ वन ऑफ टू बिट्स, अगर आपके एक के दो बिट्स 1 पे हैं। फिर आता है हमारा एक और ऑपरेटर नॉट, ये इन्वर्ट करता है आपके सारे बिट्स को। फिर आता है जीरो फिर लेफ्ट, ये क्या करता है, ये शिफ्ट करता है आपके लेफ्ट को बाय पुशिंग करते हुए आपके जीरोस को इन फ्रॉम द राइट से लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट्स फॉलो। फिर आता है एक साइन राइट शिफ्ट, ये क्या करता है, ये शिफ्ट करता है आपके राइट बाय पुशिंग करते हुए आपके कॉपीज, वो भी लेफ्ट मोस्ट बिट के, वो भी इन फ्रॉम द लेफ्ट, और लेट करता है आपके राइट मोस्ट बिट्स को फॉलो ऑफ। ऑपरेटर प्रीसीडेंस, ऑपरेटर प्रीसीडेंस डिस्क्राइब्स करता है आपके ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस, मतलब किस ऑपरेशंस में परफॉर्म है। फेरेंडीजस के पास एक हाईएस्ट प्रीसीडेंस होती है, इसका मतलब है जो आपके एक्सप्रेशंस है वो अंडर ऑफ फेरेंडीजस के मस्ट बी एवोलेटेड फर्स्ट, सही है। ये एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई है, मल्टीप्लीकेशन के पास हाई प्रेसिडेंट एडिशन के साथ, और देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन एवोलेटेड हो जाएगा
पहले एडिशन से। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद अपनी हायर प्रीसिडेंस है एडिशन के मुकाबले में। प्रीसिडेंट ऑर्डर डिस्क्राइब किया जाता है टेबल बिलो में। ये स्टार्टिंग होता है एक हाईएस्ट प्रीसिडेंस से एट द टॉप। पहला ऑपरेटर आता है आपका फेरेंटीसिस, इसको फेरेंटीसिस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंटिएशन कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था वैसे भी। फिर नीचे वाले को यूनरी प्लस, यूनरी माइनस और बिटवाइज नॉट कहते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बिटवाइज लेफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सओआर, बिटवाइज और, कंपैरिजन, आइडेंटिटी, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, लॉजिकल, डॉट, एंड और। अगर हमारे दो ऑपरेटर्स के पास सेम प्रेसिडेंस है, जो आपका एक्सप्रेशन है वो एवोल्यूटेड होगा, वो भी लेफ्ट से राइट तक। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया कि पाइथन ऑपरेटर्स के क्या क्या होते हैं। जो मेन ऑपरेटर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत मेन है और असाइनमेंट ऑपरेटर बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखो जरूर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी पाइथन ऑपरेटर्स की वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मुझे इस तरह की आने वाली वीडियोस हैं किसके ऊपर, कोड विज्ञान के चैनल के ऊपर, वो आपको भी मिस नहीं कर पाओगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। आज की वीडियो में आपको पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में बताया। याद रखना 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, नाम बता देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। और आपको मैंने और भी ऑपरेटर्स के बारे में बताया, बिटवाइज ऑपरेटर्स, और सातवां आपका आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सही है, ये यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। सही है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।